नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। उसके बाद दूसरी बात करेंगे संविधान की कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग या अध्याय के बारे में। और इनमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। मैंने बताया था एक परामर्श समिति का गठन किया गया था और उस परामर्श समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था और वहाँ से कुछ प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। इसमें हम सबसे पहले बात करें, एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। और मैंने बताया था कि भारत के संविधान का लगभग 80% भाग कहाँ से उठाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया गया। और दूसरी बात मैंने इसमें की थी कि लगभग 250 अनुच्छेदों को, जो भारत के संविधान में 250 अनुच्छेद है, वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, वैसे यहाँ का क्वेश्चन है नहीं है, कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो भारत है। या ऐसे बनता है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है। इन देशों में हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका या यूएसए की बात करेंगे। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहली बात करें, एक क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात की शक्ति भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका, ये भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता, ये प्रावधान भी कहाँ से किया गया, अमेरिका के संविधान से किया है। इनमें 3-4 क्वेश्चन बड़े खास बनते हैं। एक मूल अधिकार वाला अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, उपराष्ट्रपति के पद वाला, वित्तीय आपात, प्रस्तावना और संविधान सर्वोच्चता। इसके बाद हम बात करें ब्रिटेन के संविधान या इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, मैंने बताया भी था कि संसदीय कार्यपालिका का प्रावधान ब्रिटेन और भारत में मिलता है, और भारत में कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन या इंग्लैंड से ली गई है। विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है, ये भी ब्रिटेन इंग्लैंड से ली गई है। राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख होगा, इस बात का भी प्रावधान कहाँ से किया गया है, ब्रिटेन या इंग्लैंड से किया गया है। रिट जारी करने की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर का पद कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया या ब्रिटेन से लिया गया। और कैग के पद का प्रावधान भी कहाँ से किया गया, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से जोड़ा गया है, आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये शक्ति भी कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों क्वेश्चनों में अंतर करना है। प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। दूसरा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध स्थापित करने की जो शक्ति है, ये भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी प्रावधान कहाँ से किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य समागमन की जो शक्ति है, ये भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि देश में कहीं भी व्यापार करने की जो शक्ति है, वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें सोवियत संघ रूस की बात करेंगे। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया है, ये भी रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। प्रस्तावना से 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना से विचार की बात करें, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है,
तो यूएसए से लिया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। और प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया है, तो रूस से लिया है। तीनों क्वेश्चनों को याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कनाडा की। कनाडा से क्या क्या लिया है, तो संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति, एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल के पद को कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें संघ और राज्य सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। मैंने बताया था समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और संघ और राज्य सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत या प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया है। और मैंने बताया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं, केंद्र के हाथ में होती हैं, या मैं कह सकता हूँ किसके हाथ में होती हैं, संसद के हाथ में होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें फ्रांस की। फ्रांस से क्या क्या लिया है, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिया गए हैं। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और लिखित संविधान की अवधारणा भी कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस से ली गई है। ये नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें दक्षिण अफ्रीका की। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत खास बनता है कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है, संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 368 के तहत किया जाता है। और संशोधन का प्रावधान किस भाग में संविधान के, तो भाग 20 में है। नेक्स्ट बात करें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद बात करें हम जापान की। जापान से क्या लिया गया है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। इसके बाद बात करें हम जर्मनी की, तो जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन शक्तियाँ। और आपातकालीन शक्तियों में कौन कौन सी, एक तो राष्ट्रीय आपात है और दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन है। ये दोनों कहाँ से लिए गए, जर्मनी से। क्योंकि आपातकालीन शक्ति 3 होती हैं, एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, और एक वित्तीय आपात होता है। तो वित्तीय आपात हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। और ये दोनों शक्ति कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से ली गई हैं। इसके बाद हम बात करें जर्मनी से और क्या लिया है, तो मूल अधिकारों का निलंबन, ये भी कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम संविधान की प्रमुख समितियां। मैंने बताया था संविधान निर्माण करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, जिनमें कुछ प्रमुख समितियां हैं। पहली बात करेंगे हम, जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और राज्य समिति के अध्यक्ष भी कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, जेबी कृपलानी है। झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति, इन सभी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, मैंने बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल हैं। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार पटेल हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है, एच सी मुखर्जी हैं। आवास समिति के अध्यक्ष कौन है, तो बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जी वी मावलंकर हैं। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो के एम मुंशी है। इसके बाद हम आगे बात करें भारतीय संविधान के भागों को अध्याय भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। और वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, एक भाग लिखा है, उस भाग से संबंधित विषय लिखा है, और उस भाग से संबंधित अनुच्छेद को लिखा है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि भाग 1 में किसका प्रावधान है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। इसका मतलब भारत की बात की है। और ये भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रावधान मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 2 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 तक मिलते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें भाग 4 की। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है। नेक्स्ट बात करें 4 के, ये मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, और अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 51 के में है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें भाग 5। भाग 5 में प्रावधान मिलता है संघ सरकार का, ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम भाग 6। भाग 6 में प्रावधान मिलता है राज्य सरकार का, और यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें भाग 8 की। इस संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, अनुच्छेद 239 से 242 तक है।
इसके बाद नेक्स्ट बात करें भाग 9 की, इसमें पंचायतों का प्रावधान है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पंचायतों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 243 में है। 243 कैसे 243 आने तक है। इसके बाद भाग 9 के है जिसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान है, ये 243 तय से 243 ये 6 तक है। इसके बाद भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 244 और 244 के में मिलता है। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बात करता है और यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें भाग 12 की, तो वित्त संपत्ति संविदाएं हैं और यह अनुच्छेद 264 से 300 क तक मिलता है। इसके बाद बात करें भाग 13 की, तो व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात करता है जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की बात करता है, अनुच्छेद 308 से कहाँ तक है, अनुच्छेद 323 तक है। इसके बाद भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है, तो भाग 15 में है। इसके बाद बात करें भाग 16 की, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 330 से 342 तक है। इसके बाद भाग 17 की बात करें तो राजभाषा का प्रावधान है, 343 से 351 तक मिलता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में है। भाग 18 की बात करें तो आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। इसके बाद बात करें हम भाग 19 की, इसमें प्रकीर्ण दिया है जो 361 से 367 तक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है कि भाग 20 में किसका प्रावधान है, तो संविधान संशोधन का प्रावधान है और इसके लिए एक ही अनुच्छेद है, कौन सा है, 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की शक्ति मिली हुई होती है और ये किस भाग में है, तो भाग 20 में है। इसके बाद बात करें हम भाग 21 की, तो इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 369 से 392 तक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम भाग 22, इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान के प्रारंभ की तिथि और संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद कौन कौन से, 393 है, 394 है और 395 है। मैंने बताया था अनुच्छेद 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम है और 394 में संविधान की प्रारंभ की तिथि का प्रावधान है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी छोटी है लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी।